हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो इस वीडियो में बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट है जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है आप सभी के पास पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। और ये क्लासेस जो हमारी 7 क्लास है, इससे पहले जो हमने बाकी की क्लासेस करा चुके हैं आप सभी उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो आपकी सेकंड यूनिट है इसके हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, तो चलिए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन आपके सामने समानता और स्वतंत्रता में संबंध, इन दोनों के संबंध, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है या विरोधी है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलने जा रहा है। संबंध पूछे या ये पूछे समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है या पूरक है, तो यही आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको आंसर दिखाते हैं और ये अच्छे पॉइंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं इसमें क्या क्या बताया जाए, तो देख लीजिए। आंसर यहाँ से स्टार्ट है। स्वतंत्रता और समानता के पारस्परिक संबंध के विषय में हम राजनीतिक शास्त्रियों में पर्याप्त मतभेद है। कुछ व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्रता समानता को लोक प्रचलित तथ्यों के आधार पर इन्हें परस्परिक विरोधी बताया गया है। तो जो आपको स्वतंत्रता समानता है ना, तो जो इनके संबंध के बारे में आपको जानने के लिए सबसे पहले जो राजनीतिक शास्त्र होते हैं, जो उनके जो मतभेद है दोनों के अलग अलग जो विचारक होते हैं उनका अनुसार कुछ कहते हैं कि ये एक दूसरे के पूरक है, तो कुछ कहते हैं इसके एक दूसरे के जो विरोधी है। ठीक है, इनके अनुसार स्वतंत्रता अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है। तो जो इनके अनुसार जो विचारक है वो क्या है, स्वतंत्रता का जो तात्पर्य कि अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य करने की जो शक्ति का नाम है। जबकि समानता का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार के सभी व्यक्तियों को सम्मान समझने से है। और समानता का जो अधिकार ये बता रहे हैं कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से समझना चाहिए। इन व्यक्तियों का विचार है कि यदि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है तो जीवन परिणाम नितांत असामान्य होगा और शक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों को सम्मान कर दिया जाएगा। तो यह समानता व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट कर देगी। तो इनके अनुसार ये बताया जा रहा है कि जो आपको सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता दी जाए और प्लस सभी को समानता दी जाए, एक ही सम्मान, तो ये होगा ना जो स्वतंत्रता के जो व्यक्तिगत होते हैं ना स्वतंत्रता, उसको नष्ट हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि सभी व्यक्तियों को आपने समानता का अधिकार दे दिया, सम्मान मान लिया। अब उनकी जो योग्यता है उनके अनुसार अगर आपने सम्मान मांगा तो सही है। मान लीजिए एक 12th क्लास में पास स्टूडेंट है और एक बीए करा हुआ स्टूडेंट है, अगर दोनों को एक ही पद पर नौकरी दी जाए तो ये समानता गलत है। इनकी योग्यता के अनुसार से ना समानता दी जानी चाहिए, स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, इसे कहा जा रहा है यहाँ पर। तो इसलिए मतभेद हो रहे हैं। ठीक है, केवल सामान्य व्यक्ति ही नहीं वरना डॉक्टर टकविले और लॉर्ड एक्टर जैसे राजनीतिक विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वानों का भी यही विचार है। तो जैसे जो सामान्य व्यक्ति इसकी आलोचना नहीं कर रही, जो ये राइटर है इनके अकॉर्डिंग भी यही बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये भी इनका जो स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी है ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, कि एक दूसरे के जो विरोध में कार्य करते हैं। लॉर्ड एक्टर एक स्थान पर कहते हैं कि समानता के उत्कर्षण अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो जाएगी। तो इनका कहना है कि जो समानता आएगी उसके कारण जो आपकी स्वतंत्रता की जो आस्था होती है वो खत्म हो जाएगी, आशा। किंतु टकविले और लॉर्ड एक्टर आदि विद्वानों का विचार सत्य नहीं है। लॉर्ड एक्टर आदि विद्वान द्वारा स्वतंत्रता समानता के जिस रूप की कल्पना की गई है, स्वतंत्रता समानता वह रूप ना तो समाज में कहीं प्राप्त है और ना ही राजनीतिक विज्ञान में स्वतंत्रता समानता को उस रूप में स्वीकार किया गया है। तो जो इन्होंने दोनों ने बताया कि एक दूसरे के जो विरोधी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, क्योंकि जो राजनीतिक शास्त्र होते हैं, जो समाज होते हैं, इन दोनों के बारे में ऐसा कोई भी जो प्रतीक नहीं होता है कि इन दोनों समाज में ऐसा कोई संबंध है। तो इनका मतलब क्या हुआ, इसके विपरीत जो कि समानता और स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे के पूरक है, ना कि विरोधी है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग एक सेकेंड राइटर है लॉस्की, इन्होंने लिखा है कि जो इन दोनों राइटर के अकॉर्डिंग जो मस्तिष्क में स्वतंत्रता के प्रतीक उत्कर्षण अभिलाषा होने के कारण उनके द्वारा स्वतंत्रता समानता को परस्पर विरोधी समझा गया। तो इनके अनुसार जो इनके मस्तिष्क में जो उत्पन्न हुआ ना, इसी कारण से जो अभिलाषा होती है उनके कारण इन्होंने विरोधी समझा, किंतु ये गलत निष्कर्ष, और इन्होंने जो दोनों ने गलत निष्कर्ष निकाल दिया स्वतंत्रता समानता को।
और उनके द्वारा समानता का तात्पर्य गलत रूप लेने के लिए कारण ही ऐसा किया गया और उन्होंने समानता स्वतंत्रता को गलत रूप से व्याख्या कर दिया। सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता तो हॉर्स के बाबर समाज में ही प्राप्त थी। तो जो सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, जिसमें वास्तविक अर्थ में कोई भी स्वतंत्रता नहीं था। इसी प्रकार सभी व्यक्तियों की प्राकृतिक समानता या आय की समानता को स्वैपालोक की वस्तु है, जिससे समानता पर आधारित साम्यवादी शासन की व्यवस्था के प्रमुख स्टालिन ने भी मूर्खतापूर्व बकवास कहा है। तो आपको समझ में आया कि जो स्वतंत्रता है और समानता एक दूसरे के पूरक है और ये दोनों ही जो प्राकृतिक समानता होती है, आय समानता होती है, सभी वस्तुओं पर आधारित होते हैं। एंड इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राजनीतिक विज्ञान में स्वतंत्रता समानता को तात्पर्य लिखा जाता है कि उस अर्थ में स्वतंत्रता समानता परस्पर विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। जो राजनीतिक शास्त्र है उनके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि जो स्वतंत्रता समानता दोनों एक दूसरे के विरोधी ना होकर दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों में एक दूसरे में संबंध है। स्वतंत्रता को ठीक परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता जीवन की ऐसी व्यवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो, विशेषाधिकार का नितान अभाव हो और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम सुविधा प्राप्त हो। तो स्वतंत्रता का जो परिभाषा है ठीक तरीके से लगाया जाएगा तो सभी व्यक्ति समान रूप से सभी स्वतंत्रताएं प्राप्त हो, किसी को भी कोई विशेष अधिकार ना ही प्राप्त हो। जैसे कि कोई कहता है कि राजनीतिक में जो आ जाता है कि ये नेता का पुत्र है तो उसे कोई विशेष अधिकार दिया जाए, तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। और सभी व्यक्ति जो सम्मान है कानून के दृष्टि से सभी को समान सुविधा देनी चाहिए और सभी के विकास के लिए उन्हें सुविधाएं अच्छी अच्छी प्राप्त होनी चाहिए। इस प्रकार समानता की सही रूप में परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों का अस्तित्व से होता है जिसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो और इस प्रकार असमानता का अंत हो सके, जिसका मूल सामाजिक वैश्य है। तो मतलब आपको पता है कि जो सामाजिक समानता क्या होती है। समानता में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिया जाना चाहिए, उसके योग्यता के अनुसार उसे कोई भी काम धंधे कोई भी कुछ भी करने का उसको अधिकार दिया जाना चाहिए और असमानता को कम करना चाहिए, ठीक है। एंड इसके आगे देखिए, स्वतंत्रता समानता इन परिभाषाओं के अनुसार स्वतंत्रता समानता दोनों का उद्देश्य मानवीय व्यक्तित्व के का उच्चतम विकास है। तो आपको पता चला इन दोनों परिभाषाओं के अकॉर्डिंग कि जो स्वतंत्रता और समानता दोनों का उद्देश्य एक ही होता है कि जो मानव का जो मानवीय व्यक्तित्व है ना उसका उच्चतम विकास किया जाए और इस प्रकार स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के सहायक और पूरक है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के सहायक भी और पूरक भी है। तो आपको यहाँ पर कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि ये विरोधी ना हो के एक दूसरे के पूरक है, इनके संबंध परस्पर विरोधी नहीं है, ठीक है। इस संबंध में एक्टन ने लिखा है कि विरोधाभास यह है कि समानता और स्वतंत्रता जो कि परस्पर विरोधी विचार के रूप में प्रारंभ होते हैं, विश्लेषण करने पर एक दूसरे के लिए आवश्यक हो जाते हैं। यह सत्य है कि समानता के अर्थ की उचित व्याख्या स्वतंत्रता के संदर्भ में की जा सकती है। यदि समान अवसरों के द्वारा सबके लिए खुले रहते हैं तो व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार अपनी शक्तियों का विकास करने की यथा स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है। तो जो आपको पता है सम्मान जो व्यक्ति होते हैं समानता का अधिकार के जरिए सभी व्यक्तियों को जो सम्मान है उनकी योग्यता उनके रुचि के अनुसार कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता है, जिससे ये स्वतंत्रता का भी विकास होता है। जिस समाज में किसी भी वर्ग का विशेषाधिकार प्राप्त रहता है उस और सामाजिक तथा आर्थिक अंतर पाए जाते हैं। तो अगर किसी को विशेषाधिकार कुछ दिए जाए तो उस समाज में क्या होगा, जो सामाजिक और आर्थिक अंतर जरूर पाए जाएंगे। तो इसे विशेषाधिकार को खत्म कर देना चाहिए। वहाँ वह वर्ग अन्य वर्गों पर दबाव डालने की अनुचित शक्ति प्राप्त कर लेता है। अगर किसी को विशेष अधिकार प्राप्त है तो जो उससे नीच वर्ग के लोग होंगे तो उसको अपने अधीन लाने की कोशिश करेगा, अपने नीचे दबा के उसके ऊपर कार्य करने की कोशिश करेगा और निम्न वर्गों को केवल नामात्र की ही स्वतंत्रता प्राप्त होती है और जो निम्न वर्ग के लोग होंगे उनकी स्वतंत्रता छिन जाएंगी। ये विशेषाधिकार वाले उच्च वर्गों के लिए लोस्की के मत अनुसार संपत्ति की असमानता स्वतंत्रता की विरोधी है और जो संपत्ति आपको जानते हैं उसका असमानता के जो कारण जो इन दोनों के विरोधी है। संसाधनों के अभाव के कारण निर्धन व्यक्ति न्यायालयों से उचित न्याय प्राप्त नहीं कर सकता और मुक्केदब्बेबाजी की लंबी प्रक्रिया में धनी लोग अपने निर्धन पड़ोसियों को तबाह कर देते हैं। तो आपको पता है उनके पास जो संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा, जब वो न्यायालय जाएंगे तो उनको न्याय प्राप्त नहीं होगा। वहाँ पर धनी लोग होंगे, वो पैसे के अकॉर्डिंग वो कुछ भी कर सकते हैं और निचले लोग को दबा सकते हैं और जो निर्धन पड़ोसी होते हैं जो उनके लोग होते हैं उनको तबाह कर देते हैं, पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं।
एक अन्य स्थान पर लॉस्की लिखते हैं कि यदि स्वतंत्रता का अर्थ मानवीय आत्मा में लगाकर विकास की शक्ति है तो यह सम्मान लोगों के समाज के अतिरिक्त शायद ही कहीं संभव है। जहाँ गरीब हो साहूकार हो, शिक्षित और अशिक्षित हो, वहाँ मालिक और नौकर जरूर मिलेंगे। तो आपको पता है जहाँ लोग शिक्षित होंगे, साहूकार होंगे, जो अमीर लोग होंगे, वहाँ मालिक और नौकर की परंपरा चलती रहती है कि जो जो मालिक होता है वो कहता है कि नौकर हमारे नीचे दब के गरीब लोगों को नौकर अपने बना लेते हैं। वास्तव में समानता द्वारा स्वतंत्रता के आधार के रूप में कार्य किया जाता है। एक ऐसे राज्य में जिसमें समानता नहीं है, स्वतंत्रता को हो ही नहीं सकती। इस बात को निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। तो इनका अकॉर्डिंग ये बताया जाए जहाँ समानता के द्वारा जो स्वतंत्रता का आधार नहीं है ना, उसके अकॉर्डिंग जो कार्य नहीं की जा सकती है ना, तो वहाँ समानता नहीं हो सकती और ना ही स्वतंत्रता हो सकती है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें आती है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट पॉइंट, यदि राजनीतिक समानता नहीं होती तो स्वतंत्रता व्यर्थ हो जाएगी और जनता की एक बहुत बड़े भाग को शासन में कोई भाग प्राप्त नहीं होगा। तो जहाँ पर राजनीतिक समानता नहीं होगी तो उसकी स्वतंत्रता खत्म ऐसे भी हो जाएगी और जनता को कोई भी सुख सुविधा शासन प्राप्त नहीं होगा। सेकंड पॉइंट है, यदि नागरिक समानता नहीं होती तो जो व्यक्ति नागरिक अयोग्यताओं में पीड़ित है उन्हें स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं होगी। तो जिसके पास नागरिक समानता की कमी होगी तो अपनी स्वतंत्रता का भी प्रयोग नहीं कर सकता, अपनी योग्यता अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर सकता, उनके पास कोई अधिकार ही नहीं है, कोई स्वतंत्रता ही नहीं है। थर्ड पॉइंट है, जो आपका सामाजिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता कुछ भी व्यक्तियों का विशेषाधिकार हो जाएगी। अगर सामाजिक समानता नहीं होती है तो जो स्वतंत्रता क्या है, तो कुछ व्यक्तियों को जो विशेषाधिकार हो जाएगी। ये दोनों में संबंध आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है ना। यदि आर्थिक समानता नहीं होगी तो धन कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाएगी और केवल वही वर्ग स्वतंत्रता का लाभ उठा सकेंगे। अगर आर्थिक समानता नहीं होगी तो इससे क्या होगा, जो धनी वर्ग होते हैं और ज्यादा धनी होते जाएंगे और जो गरीब होते हैं और गरीब होंगे और जो उनके जो धनी वर्ग के लोग होते हैं वो उसका लाभ उठाएंगे स्वतंत्रता का, जो गरीब है उनको कोई फायदा ही नहीं होने वाला। ऐसी स्थिति में डॉक्टर आशीर्वदम ने ठीक ही कहा है कि फ्रांस के क्रांतिकारी ना तो पागल थे और ना ही मूर्ख जब उन्होंने स्वतंत्रता समानता को बेहतर का नारा लगाया था। अब देखिए जो राइटर है उनका अकॉर्डिंग इस सच्चाई को एक ही व्याख्या में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक हल है और वह हल समानता में निहित है। वास्तव में स्वतंत्रता समानता मानव जीवन चरित्र के दो तत्व है। ये मानव कल्याण रूपी पथ के दो पहिए हैं। सत्य तथा शिव का जो अभिन्न संयोग है वही मानवीय जीवन में स्वतंत्रता समानता का है। तो जो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के जो संबंध काफी ज्यादा अच्छे हैं और दो एक के बिना दूसरे की जो अस्तित्व आप नहीं समझ सकते, दूसरे के बिना तीसरे की नहीं। तो इन दोनों में जब संबंध होंगे, अच्छी तरह से बातचीत होंगे, जब ही आप दोनों का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम स्वतंत्रता का लाभ उठा ले तो ऐसा नहीं होगा कि समानता का अकेले उठा ले। तो दोनों को जब तक आप एकजुट नहीं करेंगे आपको किसी की भी जो सुख सुविधा प्राप्त नहीं होगी। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक है। और तो यहाँ देखिए यह निरंतर संभव है कि भारत में गरीबों, किसानों, मजदूर में अनेक व्यक्ति नेहरू और टैगोर के सम्मान की प्रतिमा संपन्न हो, लेकिन पर्याप्त सुविधा प्राप्त न होने के कारण वे अपने जीवन का विकास कर सके हो। वस्तुतः समानता के अभाव में सबसे अधिक योग्य व्यक्तियों की खोज उसी प्रकार बहुत कठिन है जिस प्रकार एक ऐसी दौड़ में सबसे तेज दौड़ने वाले व्यक्ति से पता लगाना है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो गरीब किसान होते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं, जो नेहरू जी आपको पता है, जो रविंद्रनाथ टैगोर है, उनके सम्मान जो योग्यता प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास सुख सुविधा का जो पर्याप्त जीवन के लिए विकास कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग वो उनको अभाव रहता है, उनकी कठिनाइयाँ उनके सामने आती है और जो उनकी योग्यता है ना उसके अनुसार उन्हें खोजने में काफ़ी कठिन समय लग सकता है। जैसे कि आपको पता है रेस होता है, रेस में आप कितने सारे पार्टिसिपेट करते हैं, अब उसमें विजेता कौन है जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो किसी को नहीं पता चलता है। इसके अंतर्गत प्रतियोगी अलग अलग स्थानों में दौड़ शुरू करते हैं। इस प्रकार स्वतंत्रता समानता एक दूसरे की पूरक और सहायक है। तो आपको पता है जब अलग अलग स्थानों पर दौड़ लगेगी तो जब दोनों में संबंध पता चलेंगे तो आपको एक निष्कर्ष जो निकलेगा जो सबसे फर्स्ट नंबर पर जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के पूरक और समानता के दोनों की एक दूसरे की जरूरत है, ठीक है। R.H. टनी के सत्य की वह कहा
कहा है कि स्वतंत्रता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी ना होकर इसके लिए आवश्यक है। और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। दोनों के संबंध आपको यहाँ पर समझ में आ चुके होंगे। अच्छे पॉइंट है यहाँ, आप इसको बना के अच्छे से लिख सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। इसके पहले की बाकी की वीडियो सभी देख लीजिएगा। ये क्लास हमारी 7 है और सभी वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन बता रहे हैं ना, 90% यही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। आप देख के मिला सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। थैंक यू।